नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी, इसको लेकर नूपुर शर्मा का बयान भी सामने निकल कर आया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि कल नूपुर शर्मा को फटकार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उदयपुर की जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार उनको ठहराया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अभी तक जो भी हुआ है इसकी जिम्मेदार आप हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नूपुर शर्मा को फटकार लगाई, जिसके बाद नूपुर शर्मा ने इस पर सफाई भी दी है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि नूपुर शर्मा ने जो केस उनके ऊपर दर्ज हैं अलग अलग हिस्से में देश के, उसको लेकर याचिका यहां पर दी थी, जिसके बाद अब नूपुर शर्मा की याचिका खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कोई खतरा नहीं है, देश को आपसे खतरा है, यह चीज कहा है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से आपने पैगंबर पर विवादित बयान दिया था उसी तरीके से आप टीवी पर आकर माफी मांगे देश के लोगों से। और इस खबर पर एडिटर इन चीफ सुरजीत सिंह जी हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। सुरजीत जी, जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फटकार लगाई थी नूपुर शर्मा को, इसके बाद अब उनकी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? सत्यम जी, जो नूपुर शर्मा पे जो कल सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था, क्योंकि कोई फैसला नहीं कहेंगे, वो बयान था, ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का। तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद आज नूपुर शर्मा सामने आई हैं और नूपुर शर्मा ने कहा है कि उन्होंने जो भी पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो भी बयान दिया था उसको असामाजिक तत्वों ने तोड़ मरोड़ करके और एडिट करके तमाम सोशल मीडिया पे इसे फैलाया है। और जिस तरीके से पेश किया गया उनके बयान को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मेरे बयान को पेश किया गया वो बयान मैंने दिया ही नहीं था, और जिस तरीके से नफरत फैलाई गई, मेरा उद्देश्य वो कभी नहीं था। किसी धर्म का अपमान करने का उद्देश्य मेरा कभी नहीं था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं, जिसमें मोहम्मद जुबैर जैसे लोग भी हैं, और उन असामाजिक तत्वों ने मेरे बयान को तोड़ा मड़ोड़ा, अपने तरीके से एडिट किया और तमाम सोशल मीडिया पे इस तरीके से फैलाया जैसे मैंने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया हो, जबकि मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा था। यह बयान आज नूपुर शर्मा ने दिया है, और नूपुर शर्मा ने इसे बयान देते वक्त यह भी बताया कि मेरी कभी भी यह मंशा नहीं रही थी कि किसी मजहब को, किसी धर्म को उसका अपमान किया जाए, उसके सम्मान को किसी तरीके से ठेस पहुंचाया जाए। जी लेकिन सुरजीत जी, जिस तरीके से अब वो इस तरीके की बात कह रही हैं मीडिया के सामने आकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज भी कही यहां पर साफ की कि जिस तरीके से आपने पैगंबर को लेकर विवादित टिप्पणी की, आप उसी तरीके पर से टीवी पर आकर देश से माफी मांगे। देखिए, अब ये यहां पे ये बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि नूपुर शर्मा किसी मीडिया फर्म की कोई सीईओ नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है, वो वकील हैं और कुछ दिन पहले तक बीजेपी की नेता थी। तो ये उनके हक में नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी टीवी चैनल पे जाएं और सफाई दें। अगर कोई टीवी चैनल वाला उन्हें आमंत्रित करता है और इस तरह की सफाई देने का मौका देता है तब वो सफाई दे सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने जो सार्वजनिक तौर पे अभी बयान दिया है वो भी उनकी सफाई के तौर पे ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो ये एक तरीके से माफी ही माना जाएगा। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा कि मैं माफी मांग रही हूं अगर किसी की भावना आहत हुई है, इस तरह का बयान नहीं दिया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि मैं माफी तो मांग लूंगी, लेकिन पहले यह तय हो जाए कि मैंने गलती क्या की। मैंने अगर कोई बयान दिया, अगर उसको किसी तरीके से तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया में फैलाया गया है तो इसमें मेरी गलती कहां है? क्योंकि मैं तो खुद भी नहीं चाहती कि किसी धर्म या मजहब का अपमान हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगी? इस तरह का उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उनके कहने का आशय यही है। ठीक है सुरजीत जी, लेकिन जिस तरीके से बयान उनका सामने निकल कर आया, उस दिन के बाद से अगर देश की हालत की बात की जाए तो लगातार हिंसा हो रही। कानपुर हिंसा की बात कर लें, चाहे फिर उदयपुर की घटना की बात कर लें, इसमें भी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को ही ठहराया है। और इसके बाद से लगातार नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी और रेप करने की धमकी, तमाम तरीके की धमकियां भी दी जा रही हैं। ये कहां तक सही है? जी देखिए, ये इस बात में तो पूरी सच्चाई है, क्योंकि नूपुर शर्मा ने ये याचिका ही इसलिए दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता में उनके खिलाफ जो तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और जो कंप्लेन दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो
जो सुप्रीम कोर्ट है, जो गुहार लगाई नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में, वो यही गुहार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट इनमें हस्तक्षेप करे। और सुप्रीम कोर्ट जो तमाम देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जो नुपुर शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए जा रहे हैं या जो उन्हें पेशी पर बुलाया जा रहा है, उसको एक जगह शामिल किया जाए। दिल्ली में सबको जितने केसेज हैं वो एक साथ दिल्ली में उसकी सुनवाई हो ताकि पेशी पे नुपुर शर्मा जा सके। और उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही वजह थी कि नुपुर शर्मा को उस बयान के बाद से, जिस तरीके से बयान को फैलाया गया सोशल मीडिया पे, उसके बाद से धमकी मिल रही थी, जान से मारने की धमकी मिल रही थी, उनके रेप करने की धमकी मिल रही थी, उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। कई जगह पे तो कुछ लोगों ने फतवा जारी कर दिया कि उसकी जुबान काट के जो लाएगा उसको वो इनाम देंगे, उसकी गर्दन काट के जो लाएगा उसको इनाम देंगे। इस तरह की बातें मीडिया में भी आई है। तो इस बात में कहीं कोई शको शुबा नहीं है कि उनको धमकी नहीं मिल रही थी, धमकी मिल रही थी और आज भी मिल रही है। और आप केवल इस बात से अंदाजा लगाइए कि नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पे जब लोगों की हत्या कर दी जा रही है, तो अगर नुपुर शर्मा खुद 10 जगह पेशी के लिए जाएंगी तो उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि अगर किसी मजहब की भावना आहत हुई है, उससे जुड़े लोगों की भावनाएं आहत हुई है, यह सबसे बड़ी बात है कि अगर भावनाएं आहत हुई है। लेकिन नुपुर शर्मा का यह कहना है कि इस भावनाओं को आहत करने के लिए अगर मेरे बयान को जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो इस मेरे से ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया और तमाम सोशल मीडिया पे इसे वायरल किया। जी बिल्कुल। सुरजीत जी, जिस तरीके से आपने अभी बात भी साफ कर दी है, अगर उदयपुर की घटना की बात करें तो एकमात्र कमेंट किया गया था नुपुर शर्मा के समर्थन में, जिसके बाद उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। और इसके बाद भी तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जहां पर धमकियां दी जा रही हैं। अगर सूरत की बात कही जाए तो यहां पर भी एक युवक को धमकी दी गई कि गला काट दिया जाएगा। उसने भी इस पूरी घटना को, उदयपुर में जो कांड हुआ उसका समर्थन मात्र किया था। और इसके बाद ही नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की कि जो अलग अलग जगह पर केस चल रहे हैं हमारे ऊपर हैं, उनको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। तो क्या लगता है नुपुर शर्मा को यहां पर सरकार को सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अब मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है? जी देखिए, नुपुर शर्मा को ऑलरेडी सिक्योरिटी दी जा चुकी है, उनके पास सुरक्षा है और इस पे तमाम तरह की बातें उठती रही है, तमाम तरह की आपत्तियां भी उठती रही है कि जिस नुपुर शर्मा को अपराधी बताया गया है उन्हें सुरक्षा क्यों दी जा रही है, जबकि सुरक्षा देना सरकार की मजबूरी है। अगर कोई व्यक्ति जाता है सरकार के पास ये गुहार लेकर के कि मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा दी जाए, तो सरकार अपने कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, या शासन प्रशासन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि उनके सामने सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है, जो उनका सबसे पहला कर्तव्य बनता है, वो यही बनता है कि जो सामने आदमी आया है अपनी सुरक्षा की गुहार लगा करके सबसे पहले सुरक्षा दी जाए। क्योंकि जब कोई अपराधी भी जेल में होता है या पुलिस हिरासत में होता है तो भी उसको पूरी सुरक्षा दी जाती है, जबकि ये तय हो चुका होता है या उस पर आरोप इतने संगीन लगे होते हैं कि कोई हत्या का मुजरिम है, कोई किसी अन्य धाराओं के तहत जिसके खिलाफ केस चल रहा है, इसके बावजूद पुलिस उसे पूरी सुरक्षा देती है कि जब तक दोषी करार ना दे दिया जाए तब तक उसे पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। और दोषी करार देने के बाद भी जो कानून कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करता है, जो कोर्ट निर्देशित करता है, उसके आधार पर उसे सजा मिलेगी। कोई पब्लिक या कोई उसके विपक्ष का आदमी या कोई उसका विरोधी गुट का आदमी उसे सजा नहीं दे सकता। तो ये तो कर्तव्य भी बनता था सरकार का और शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी गई। और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है कि देश में अशांति अगर हुई है या देश में आग लगी है या देश में जिस तरीके से दंगा फसाद हो रहा है या उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है, उसके लिए पूरी तरीके से नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। लेकिन यह बयान है, कोई फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, यह एक ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इनकी याचिका को खारिज कर दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, और खारिज करने के पीछे कोई इस तरीके का तर्क नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई इसे मैं खारिज कर देता हूं क्योंकि ये सुनने लायक याचिका नहीं है, बल्कि तर्क यह है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपको इस तरह की रिलीफ चाहिए तो आप पहले हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा क्यों आए हैं। और इसी चीज पे सलाह मशविरा भी कर रही हैं, कानून विशेषज्ञों से बातचीत चल रही है और वो सलाह मशविरा कर रही हैं कि किस तरीके से हाईकोर्ट में अपनी बात को रख सकती हैं, और इसकी तैयारी हो रही है। सुरजीत जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बयान तो ये दिया गया, लेकिन इसके बाद इस बयान को हवा जो राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं,
ऐसे ऐसे आरोप तक लगाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से वादे किए जा रहे हैं कि जवान काट के लाओगे तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके साथ ओवैसी जी के जो बयान सामने निकल कर आए हैं वो ज्यादा यहां पर चिंताजनक बयान है। कहीं ना कहीं इन बयानों से और इस मामले को लेकर यहां पर और ये मामला भड़कता हुआ जा रहा है और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई करेगी पुलिस? जी जी बिल्कुल, आज नुपुर शर्मा ने जो कहा उसका आशय भी यही था कि उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद लोग या तो जो सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार हैं जो अपना कोई स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं या जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं जो उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहे हैं। देखिए, दो तरह की चीजें चल रही है यहां पे। एक तो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, साथ ही एक खास धड़ा है जिसके एक तथाकथित नेता लोग जो होते हैं वो आगे आते हैं और उस वोट बैंक को भुनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। उन्हें इससे बिल्कुल नहीं मतलब है कि उनके इस बयान से देश के अमन चैन में क्या फर्क पड़ेगा या देश के में जो गंगा जमुनी तहजीब है उस पर क्या फर्क पड़ेगा या देश के सांप्रदायिक सौहार्द पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है अपनी राजनीतिक और सियासी रोटियां सेकने से। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों इस पूरे बयान पे, नुपुर शर्मा जी के बयान पे मैं भी कई बार जब डिबेट करता हूं तो उसमें भी पक्ष और विपक्ष सामने आ जाता है। कहीं पे भी मानवीयता के आधार पे या धार्मिक सौहार्द बढ़े और कि दोनों दलों के बीच में, दोनों धर्मों के बीच में या समुदाय के बीच में भाईचारा बढ़े, इसके लिए कोई बहस नहीं होती है। बहस इस पे होती है कि मैं अगर फला दल से संबंधित हूं तो मैं इसका विरोध ही करूंगा क्योंकि ये एक सत्ता पक्ष के दल से संबंधित रही है नुपुर शर्मा। तो इस पे पक्ष और विपक्ष और राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है जो देश के अमन चैन के लिए सही नहीं है। अगर आप किसी इस इतने संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं, इतने संगीन मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं, तो उसमें राजनीति की गुंजाइश जितनी कम हो उतनी कम होनी चाहिए। नहीं तो देश में अगर माहौल खराब होगा तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। वहां पे कोई दल विशेष के आदमी को मार दिया जाएगा या किसी दल विशेष आदमी को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब माहौल खराब होगा तो सबके लिए खराब होगा। इसलिए जितनी राजनीतिक दल है उनको भी यह समझना चाहिए कि अगर कोई बयानबाजी वो कर रहे हैं और इतने संवेदनशील मसले पर बयानबाजी कर रहे हैं तो कम से कम राजनीति को हाशिए पर रख करके बयानबाजी करें।